भगवान शिव जो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, जो आशुतोष हैं, जो औघड़दानी हैं, जो सब कुछ अपने भक्तों के ऊपर लुटाने को तैयार रहते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहते, सब कुछ जो दे देना चाहते हैं, ऐसे हैं महादेव, ऐसे हैं भोलेनाथ। और ऐसे भोलेनाथ की भक्त बनकर जब हम उन्हें पुकारते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, तो शिव की कृपाएं, अनंत अनंत कृपाएं हम सब भक्तों को प्राप्त होने लग जाती हैं। भगवान का स्वरूप है कि वो हमेशा देना जानते हैं, वो आशुतोष हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भक्त क्या करे कि भगवान प्रसन्न हो। भक्त क्या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भगवान को उपहार में दे, धन दे, दौलत दे, चीज़ें दे, नहीं। भगवान आपसे चीज़ें नहीं मांगते हैं, भगवान सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार भरा दिल मांगते हैं। जब हम अपना प्यार भरा दिल भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो परमात्मा प्रसन्न होकर जो हमारी शुभ कामनाएं हैं, जो हमारी शुभ इच्छाएं हैं, उन सब को पूरा कर देते हैं। महादेव परम दयालु, परम कृपालु हैं। अगर हमें कुछ मांगना है तो संसार के किसी प्राणी के पास नहीं जाना है, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना है। लोग मांगते हैं, एक दूसरे के पास जाकर मांगते हैं। कोई प्रेम मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई पद मांगता है, कोई प्रमोशन मांगता है, कोई चीज़ें मांगता है। परंतु जिस दर पर सब कुछ मिल जाता है, वो दर महादेव का दर है। बस उसी दर के ऊपर हमें जाना है, वहीं परमात्मा के पास जाना है। भगवान शिव का स्वरूप हम देखें तो भगवान के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल यानी 3 शूल हैं। तो 3 प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 तरह के दुख सभी को मिलते रहते हैं। मानसिक पीड़ा भी होती है, शारीरिक पीड़ाएं भी होती हैं, शत्रु के कारण भी पीड़ा होती है, कोई हमसे शत्रुता कर लेता है, और कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। तो जीवन में दुख तो चलते ही रहते हैं। ये जो दुख होते हैं, ये जो ताप होते हैं, ये हर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। हम 3 तरह के बंधनों से बंधे हुए हैं, सत, रज और तम। ये 3 प्रकृति के बंधन हैं जो हमें बांध कर रखते हैं। इन सब बंधनों में, इन सब दुखों के पार जाने का कौन सा मार्ग है इस संसार में? कैसे हम दुखों के पार जा पाएंगे? कैसे हम उस आनंद को, परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे? तो परम आनंद को प्राप्त करने का तरीका सिर्फ एक ही है, भगवान शिव की उपासना। तो अपने मन में परमात्मा शिव को याद करते हुए बार बार बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम शिव को नमस्कार करते हैं, यानी कि हम कल्याण को, शुभ को नमस्कार करते हैं। हम शुभ का चिंतन करते हैं, हम कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं जो सदैव भक्तों को देता है, सब भक्तों का कल्याण करता है, उद्धार करता है। तो कौन है इस संसार में जो हमारी नेगेटिविटी को धारण कर ले? कौन है जो हमारे विष को धारण कर ले? जब हम दुखी होते हैं और किसी के पास जाते हैं, तो लोग कहते हैं हम आपका दुख नहीं सुनना चाहते। हम क्यों आपका दुख सुने? क्यों आपकी बकवास सुने? आपको हुई होगी कोई पीड़ा, किया होगा किसी ने अपमान, की होगी किसी ने उपेक्षा, किया होगा किसी ने आपको रिजेक्ट। बार बार हम क्यों आपका दुख सुने? लोग तो दुख भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो आपका विष कौन ग्रहण करेगा? कोई विष नहीं ग्रहण करता, कोई पीड़ा नहीं ग्रहण करता। सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पास जाकर ही हम अपनी सारा विष, सारा अपमान, सारी उपेक्षा, सारा दर्द बयान कर सकते हैं। और जो हमारे सारे विष को लेकर हमें अमृत दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ नीलकंठ महादेव हैं। उस भगवान शिव की उपासना कीजिए और हर समय प्रभु को याद कीजिए, क्योंकि याद रखें, जब भी कोई पीड़ा होगी, जब कोई अपमान होगा, जब भी कोई निराशा होगी, तो सिर्फ एक ही दर है, वो है भगवान शिव का दर, महादेव का, भोलेनाथ का दर। बस वहीं जाइए। जब भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करना था, तो उससे पहले उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शिव को याद किया, उन्हें प्रसन्न किया। और जब महादेव को प्रसन्न कर दिया,
तो विजय श्री का वरदान उन्हें प्राप्त हुआ और वह जीत गए। तो आप भी जीत जाते हैं इस संसार में जब आप महादेव की शरण में जाते हैं। पांडवों को भी विजय श्री मिली जब वह भगवान शिव की शरण में गए, तभी उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया था। तो हमें भी अपने निराशाओं से, अपनी जिंदगी में जो जो हार है हमारी, उन सब में विजय प्राप्त करने के लिए महादेव की शरण में जाना होगा। महादेव जो सब कुछ दे देते हैं। याद रखें, जब दुर्भाग्य आपका मिट ना रहा हो, जब बार बार परेशानी हो, लोग आपको गलत समझ रहे हों, उस स्थिति के अंदर मनुष्य क्या करे, कहाँ जाए, कोई भी समझने वाला नहीं होता। तब भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब जीवात्मा परमात्मा की शरण में जाती है, भगवान की शरण में जाती है, तो महादेव का, भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। परमात्मा के आशीर्वाद से सारे पाप, ताप, दुख सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा को भी एक दुख मिला। चंद्रमा जो बहुत ही सुंदर थे, दक्ष की जो 27 पुत्रियां थीं, उनसे उनका विवाह हुआ। अब विवाह के बाद सब लोग बहुत प्रसन्न थे, खुश थे, लेकिन कुछ समय के बाद ही जो चंद्रमा थे, उन्होंने बाकी सब पत्नियों पर ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ अपनी एक पत्नी रोहिणी पर ही उनका ध्यान रहता, तो बाकी सब बहुत दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने पिता से शिकायत की, विलाप किया, बहुत दुखी हो गईं। तो दक्ष ने बहुत समझाया। चंद्रमा ने बात को समझकर कुछ दिन तो अपना व्यवहार ठीक रखा, लेकिन उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही हो गए। दक्ष ने फिर समझाया, फिर चंद्रमा ने दक्ष का अपमान ही कर दिया और कहा, ये मेरा निजी मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, आप बीच में ना पड़ें। दक्ष जिनका अनादर कोई भी नहीं करता था, हर कोई आदर करता था, हर देवता जिनका सम्मान करता था, उस दक्ष का अपमान कर दिया चंद्रमा ने। अब दक्ष को बहुत गुस्सा आ गया, बड़े ही क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप ही दे दिया और कहा, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। और जैसे ही श्राप दिया, चंद्रमा की सारी चमक ही चली गई और वह रोग से ग्रस्त हो गए, धूमिल हो गए। कहते हैं कि जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, अपने बड़ों की बात नहीं मानता है, उसकी चमक भी ऐसे ही चली जाती है। इसलिए हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो बड़े बताते हैं, जो चीज़ें आपके भले के लिए बताई जाती हैं या आपको डांटा भी जाता है, तो वो जो डांट भी होती है वो भी आपके कल्याण के लिए होती है। तो चंद्रमा ने सुना नहीं और फिर चमक ही चली गई। चंद्रमा जो रस देते हैं, हमारे अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, जो हमारी नींद है, जो हमारा चैन है, वो सब चंद्रमा के कारण आता है। जो जड़ी बूटियों के अंदर रस है, जो तेज आता है, वो सब चंद्रमा ही देते हैं। तो चंद्रमा जब उनकी चमक चली गई, उनकी शक्ति चली गई, प्रभाव कम हो गया, तो पृथ्वी का संतुलन भी खराब हो गया। क्योंकि पृथ्वी का और चंद्रमा का एक अद्भुत संबंध है। हमारा ये जो मन है, ये भी चंद्रमा का ही रूप होता है, वो भी चंद्रमा से कनेक्टेड होता है। तो चंद्रमा के कारण पृथ्वी का भी बैलेंस हिलने लगा। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि अब हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मवाणी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी बोले कि जिनकी जटाओं से गंगा, पाप नाशिनी गंगा प्रवाहित होती है, ऐसे शिव की शरण में यदि चंद्रमा जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। इस संसार में कोई चंद्रमा का उद्धार नहीं कर सकता। अगर उद्धार होगा तो सिर्फ महादेव के कारण ही होगा। जाओ और महादेव की तपस्या करो, उनकी भक्ति करो, उसी से लाभ मिलेगा। तो चंद्रमा ने, कहते हैं, 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र की साधना की। आइए एक बार बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो जैसे ही इस मंत्र की उपासना की, जिस मंत्र में है कि हम त्रिनेत्रधारी शिव की उपासना करते हैं, जो हर श्वास के अंदर जीवन का संचार करते हैं,
जो पुष्टि देते हैं, सुगंधि देते हैं। तो ऐसे शिव की उपासना करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना होती है कि संसार का भोग भोग कर हम इस संसार से मुक्त हो जाएं। जैसे कि एक फल जो है जब पक जाता है तो बेल से अलग हो जाता है। तो ऐसी प्रार्थना करी चंद्रमा ने। तपस्या, साधना, यही जिंदगी के अंदर फल देती है। तपस्या के कारण ही हम अपने अभिशापों से मुक्त हो पाते हैं। दुर्भाग्य कैसे कटता है? तपस्या करके, जाप करके, दान करके, गुरु की सेवा करके, परमात्मा का नाम लेकर। तो मंत्र जाप करते हुए, तपस्या करते हुए ही हमारा कल्याण होता है। और जब तपस्या करी जाती है तो मन कहाँ होना चाहिए? मन सिर्फ परमात्मा में। जैसे हम ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी मन कहाँ पर हो? शिव में हो। ऐसा ना हो कि हम ओम नमः शिवाय तो कह रहे हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। मन रहे परमात्मा में। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, शिवमय हो। तो कहते हैं चंद्रमा ने भी एफर्ट किया, उन्होंने भी प्रयास किया, क्योंकि चमक चली गई थी, शक्ति चली गई थी। तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और बड़े प्यार से नाम लिया। और कहते हैं इतना भगवान की तपस्या की, महादेव की तपस्या की कि महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और कहा कि 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दक्ष के श्राप से तुम घटते तो जरूर चले जाओगे कृष्ण पक्ष में, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम शुक्ल पक्ष में निखरते जाओगे और पूर्णिमा के सुंदर चंद्र बन जाओगे। और कहते ही महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तो जो परमात्मा की उपासना करता है, मन जिसका परमात्मा में लगा है, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आभूषण। ऐसा सुंदर आभूषण बन जाता है कि लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग उपासना करते हैं, लोग उसको पूजते हैं, देवता बना लेते हैं। तो आप भी देवता बन सकते हैं अगर आप परमात्मा के हो जाते हैं। संसार के होगे तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन परमात्मा के हो जाओगे तो सुंदर आभूषण बन जाओगे।